लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है और अब यही वजह है कि रणनीति बनाई है कि वो अपने तमाम मंत्रियों को भी लोकसभा के चुनाव में उतारेगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मंत्रियों की फौज अब लोकसभा चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हताश है। अपने 9 साल के उन कर्मों को जो जनता के साथ वादा खिलाफी के रूप में प्रस्तुत किए थे उससे डरी हुई है। इसलिए आप देखिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सांसदों को, अपने मंत्रियों को, भारत सरकार के मंत्रियों को लड़ा रहे हैं। तो यहाँ तो मंत्रियों को लड़ानी मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महंगे विज्ञापन के लिए कई गुना विज्ञापन की दर बढ़ाए जाने के लिए जानी जा रही है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ पोस्टर चिपकाने के लिए जानी जा रही है, उत्तर प्रदेश में अलोकतांत्रिक सरकार के रूप में, चूंकि सरकार और माफिया में फर्क होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का एक्ट माफियाओं जैसा है, उससे निजात पानी। तो इन्हें तो चुनाव में दिखने भर के लिए मंत्रियों को उतारना इनकी मजबूरी है, लेकिन जो परिणाम आएंगे वो इंडिया के पक्ष में आएंगे, अराजकता के पक्ष में नहीं आएंगे, अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के पक्ष में नहीं आएंगे। पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव है। उन 5 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, अभी तक जिसे लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, तमाम सर्वे उठा लीजिए आप। कुछ ऐसे ट्विटर के सर्वे हैं जो दिन भर भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में ट्वीट करते हैं, उनके सर्वे उठा लीजिए। कई निष्पक्ष सर्वे उठा लीजिए। कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है सारे राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी को हराकर, कुछ साउथ के कुछ और राज्यों में हराकर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को रिपीट करके एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सिकुड़कर 28% से कम राज्यों में रह जाएगी और कांग्रेस पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा राज्यों में सरकार बना लेगी। अगला सवाल ये कि बीजेपी महिला वंदन के जरिए कहीं ना कहीं आरक्षण बिल को बताने का प्रयास कर रही है और लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। हिंदुस्तान की महिलाएं जो पंचायतों में चुनकर आई हैं वो राजीव गांधी जी को याद करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं दुराचार याद है, महिला पहलवानों के साथ हुई घटना याद है, जिस तरह से किसान आंदोलन महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कृत्य किया वो घटनाएं याद हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी चीज को अब भुला पाएगी। अलग बात है कि जब वो महिला वंदन के नाम से जाएंगे तो लोगों को सोनिया गांधी याद आएंगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने पहले ही वो बिल पास कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुहर लगाने का काम जरूर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो चेहरा है, एक वो ऐसा चेहरा सामने आया है कि जो सिर्फ अपने ही चेहरे को चमकाने के लिए नकली मुद्दों का सहारा लेता है। उनकी कलई खुल चुकी है, लोग जान गए हैं ये सरकार जनहित की नहीं है, कुछ उद्योगपतियों के हित मात्र के लिए काम करती है, अडानी के लिए काम करती है। तो सामने चीजें हैं। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे राज्यों में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी सहमी और डरी हुई है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।